हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है आप सभी के? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या आप सभी मुझे अच्छे से सुन और देख पा रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। सर क्लास नहीं ओपन हो रही है मेरे भाई, ओपन ही है। अब बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट करके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताओ एक बार, सभी लोग कमेंट कर दो एक बार और बताइए ऑडियो वीडियो ऑल ओके है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई सभी को। हाय सर, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस सर, यस सर, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जय हिंद सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूं भाई, आप मजे में हैं? अच्छा ये बताइए, लास्ट क्लास हमारी डायरेक्शन की जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो किस किस ने देख ली है? क्योंकि आज डायरेक्शन की मेरे दोस्त सेकंड क्लास है। आज कौन सी क्लास है? सेकंड। तो जल्दी से बताओ, जिन्होंने फर्स्ट क्लास देख ली है वो यस लिख दो एक बार, और जिन्होंने नहीं देखी है वो नो लिख दो एक बार। जल्दी से, फटाक से, स्पीड से। सर कैसा लगा आपको बिहार में आकर? भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप में से कौन कौन है, कोई है जो वहां सेमिनार में था? भाई बहुत मजा आया, बहुत प्यार दिया, पूरे एकदम बिहार ने दिल खुश कर दिया दोस्त। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कैसे लगा हमारा बिहार? बहुत बढ़िया भाई, मजा आया, एकदम दिल खुश हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके भाई, यस सर, यस सर। NESW, यस सर, यस सर, यस सर। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। यस सर, नो सर वाले भी बहुत ज्यादा बच्चे तो नो सर वाले हैं। यस सर वाले भी हैं, लेकिन नो सर वाले मैक्सिमम बच्चे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग बैच से बाद में जुड़े हो, पहली क्लास के बाद में। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी मैं आज जो पढ़ाऊंगा बड़े ध्यान से समझना। फिर आज की क्लास के बाद में जो पहली क्लास हो चुकी है उसे एक बार जरूर देख लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं पूरा समझा के जाऊंगा, सब समझ में आएगा। देखो आज बस मैं जल्दी से फिर रिवाइज करा देता हूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं। कितनी? 8 डायरेक्शन, जिसमें 4 होती हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन, मतलब 4 आपकी मूल दिशाएं हैं। और वो मूल दिशाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने? नॉर्थ होता है भाई ऊपर की ओर। नॉर्थ एक डायरेक्शन है जो कि ऊपर की ओर होता है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? उत्तर। अच्छा राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड जा रहा है ना इधर? यस सर। तो राइट हैंड पर होती है ईस्ट डायरेक्शन, जिसे बोला जाता है पूर्व। अच्छा नीचे की ओर होती है भाई साउथ डायरेक्शन, जिसे बोला जाता है दक्षिण। क्या बोला जाता है? दक्षिण बोला जाता है मेरे भाई। और लेफ्ट हैंड पर, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, इस लेफ्ट हैंड पर कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है मेरे भाई वेस्ट, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है पश्चिम। जिसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? पश्चिम। ये 4 हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी। अच्छा इन्हीं के बीच में 4 सब डायरेक्शन होती हैं। इनके बीच में यहां पर ऐसे 4 होती हैं सब डायरेक्शन। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये कहलाई नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच वाली कहलाई साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच वाली कहलाई साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली कहलाई मेरे भाई नॉर्थ वेस्ट। तो 4 स्टैंडर्ड, 4 सब, टोटल मिलाकर डायरेक्शन कितनी हुई? आप बोलेंगे सर 8 डायरेक्शन हो गई टोटल। अच्छा अगर मैं 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शनों को ही अभी देखूं तो उनका क्रम क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज में अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो ऊपर होगा नॉर्थ, नॉर्थ से आगे बढ़कर इधर होगा ईस्ट, ईस्ट से आगे बढ़कर इधर होगा साउथ, और साउथ से आगे बढ़कर यहां होगा वेस्ट। और इसी को अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज वे में ही लिख दूं तो एन, एन से आगे ई, ई से आगे एस, और एस से आगे हो गया डब्ल्यू, और यह बन गया NESW। थैंक यू भाई प्रवीण। आ जाओ इधर। क्या मेरे भाई ये क्या बन गया? ये बन गया NESW। और ये पूरे चैप्टर का रामबाण इलाज मिल गया हमको। पूरा चैप्टर में NESW से खत्म करेंगे। क्या?
NESW, 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 रट लो मेरे साथ साथ, NESW, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाक से, NESW, NESW, N से आगे E से आगे S से आगे W, NESW। चारों डायरेक्शन इसी क्रम में हमें याद होनी चाहिए, याद है? यस सर। अब जरा देखो मेरा राइट हैंड कहां जा रहा है, मेरा राइट हैंड इधर जा रहा है और मेरा लेफ्ट हैंड इधर जा रहा है। यस सर। तो जब भी बात आएगी राइट की तरफ चलने की, राइट मुड़ने की, तो आप इधर जाएंगे आगे की तरफ, क्योंकि राइट हैंड आपका देखो ना इधर ही तो जा रहा है आगे की तरफ। और लेफ्ट मुड़ने की बात आएगी तो आप कहां जाएंगे? लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है भाई, वेरी गुड। NESW, NESW, NESW से भी याद कर सकते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ इधर से। अब अगर आपको राइट मुड़ना हो तो देखो ना, राइट का मतलब है आगे जाना। जैसे अभी आप नॉर्थ पर हो, नॉर्थ में फेस है आपका, राइट मुड़ोगे तो आगे बढ़कर ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट से राइट मुड़ोगे तो आगे बढ़कर साउथ में, साउथ से आगे बढ़ोगे राइट मुड़ोगे तो आगे बढ़कर वेस्ट में, और वेस्ट से राइट मुड़ोगे तो और आगे बढ़कर क्या है? नॉर्थ ही है फिर से। राइट का मतलब आगे जाना, लेफ्ट का मतलब दोस्त पीछे आना। तो अगर आप वेस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे तो साउथ में, साउथ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे तो नॉर्थ में, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो वापस से वेस्ट में। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या समझना है? NESW। यस सर। उसके बाद में राइट का मतलब आगे जाना, लेफ्ट का मतलब पीछे आना। सर रीजनिंग का VOD कब मिलेगा सर? मेरे भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, सर आप ना स्पेशल कब लाओगे, स्पेशल कब लाओगे, स्पेशल कब लाओगे। तो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि अभी जल्दी में मेरा कोई स्पेशल बैच नहीं आने वाला है, और मैं कंबाइंड बैचेस में ही कैरियर व्हील में कंटिन्यू करूंगा, और मैं कोशिश भी करूंगा कि कंबाइंड में ही मैं रहूं, स्पेशल ना लाऊं। क्योंकि जिस दिन मुझे स्पेशल का लालच आ गया ना भाई, उस दिन मैं कंबाइंडों में मेहनत करना कम कर दूंगा, और कंबाइंड बैचों में ही फिर ये कहता रह जाऊंगा कि भाई स्पेशल लेना है, अच्छे से पढ़ना है, स्पेशल ले लो, स्पेशल ले लो, स्पेशल ले लो। क्यों ले लो भाई स्पेशल? जब मैं कंबाइंड बैच पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा वादा है, शिद्दत से पढ़ाऊंगा, और जो लोग अपने स्पेशल बैच में नहीं देते होंगे ना भाई, वो मैं आपके कंबाइंड बैचों में पढ़ाऊंगा। मैं पहले स्पेशल लाता था, पिछले 5 महीनों से मैंने बंद कर दिया। उसका एक रीजन ये भी है कि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो गया, क्योंकि 12 से 13 घंटे क्लास पर डे होती है, तो स्पेशल बैचेस के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बच नहीं पाया। फिर मैंने दूसरी बात यह सोची कि जब मैं कंबाइंड बैचेस में पढ़ा ही रहा तो फिर स्पेशल का मतलब क्या है? भाई आप समझिए कि आपको 999 रुपए में एक बैच मिला जिसमें सारे टीचर मिल गए, और कहां 999 में सिर्फ एक रीजनिंग मिल रहा है तुमको, आपको बस। और अगर मैं इसी में स्पेशल बैच की तरह पढ़ाकर निकल जाऊं तो मजा ना आ जाए आपको। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये बैच कंबाइंड है तो सर थोड़ा हल्का पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे, या फिर पूरी चीजें हमें नहीं बताएंगे। ये दिमाग से निकाल देना मेरे भाई। अगर किसी बच्चे ने कभी किसी से स्पेशल पढ़ा भी है ना, तो वो फील कर पाएगा बहुत अच्छे से। तो मैं बीच बीच में ना आपको फीडबैक भी लेकर देता रहूंगा बच्चों के, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। पूरे मन से पढ़ो, मैं पूरे मन से पढ़ाऊंगा आपको, और स्पेशल की डिमांड कोई नहीं करेगा अभी इस क्लास में, तो बिल्कुल नहीं करेगा चलती हुई में, क्योंकि मैं पूरे दिलो जान से पढ़ाऊंगा और स्पेशल से भी बेहतर पढ़ा के दिखाऊंगा आपको मैं ये। ठीक है, चलो तो फिर भाई आ जाओ। 2 बातें समझे, NESW, राइट मुड़ना है तो आगे जाना है, लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे आना है। यस सर। अच्छा एक चीज और समझ लो, अपोजिट क्या होती है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन किसके अपोजिट होती है? तो देखो, नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्या? नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट हैं। इधर ईस्ट और वेस्ट, देखो ईस्ट होता है राइट पर और वेस्ट होता है लेफ्ट पर, तो ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए भाई। अब आ जाते हैं, ये जो मैंने बात बताई है ना, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत प्यार से समझाई थी सारी बातें, आज मैंने थोड़ा जल्दी से रिवाइज करा दिया, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि मेरे भाई आप लोग फटाक से क्वेश्चनों को समझ जाओ। आओ जल्दी से, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलो पहला क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं।
और जिन्होंने लास्ट क्लास की थी वो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। देखो आपसे क्या कह रहा है, मोहन्स हाउस इज टूवर्ड्स साउथ, और ब्रैकेट में लिखा है साउथ फेसिंग, मतलब मोहन का जो घर है वो साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग का मतलब क्या होता है, अरे आपने सुना होगा ना, सी फेसिंग बंगला लेंगे। सी फेसिंग का मतलब क्या होता है, घर से निकलते ही समुद्र दिखाई दे, समुद्र की तरफ चल जाए हम, वो कहलाता है सी फेसिंग। फेसिंग का मतलब है जिधर आप घर से बाहर निकलोगे। तो साउथ फेसिंग का मतलब है कि आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो साउथ डायरेक्शन में चलोगे। ठीक है भाई। अच्छा, इन क्वेश्चनों को करने के दो तरीके हैं। एक तो बड़ा बेसिक सा तरीका है डायग्राम ड्रॉ करना, और एक दूसरा तरीका है जो हमारी ट्रिक है NESW मेथड। ठीक है, तो आओ जल्दी से समझते हैं। देखो क्या बोला है इसमें, ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक्स 30 मीटर। वो अपने घर से बाहर आया और 30 मीटर चला। अच्छा ये बताओ, और वो भी कैसे, स्ट्रेट, मतलब घर से बाहर निकलेगा तो साउथ की ओर जाएगा और सीधा 30 मीटर चला, इसका मतलब है वो साउथ में 30 मीटर चला। तो ध्यान से देखो आप लोग, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि साउथ की ओर, साउथ कहां होता है भाई, नीचे, अभी तो बताया था मैंने। नॉर्थ होता है ऊपर, ईस्ट होता है राइट हैंड पर, साउथ होता है नीचे, और वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड पर। तो साउथ की ओर चला मतलब नीचे की ओर कितना गया, 30 मीटर चला। यस सर। फ्रॉम देयर ही टेक्स 2 consecutive right turns and covers a distance of 6 meter and 24 meter respectively। ठीक है भैया, मतलब उसने लगातार 2 बार राइट टर्न लिए। अब यहां से देखो लगातार 2 बार राइट टर्न ले रहा है, और पहले राइट टर्न पर चलेगा 6 मीटर और दूसरा राइट टर्न लेकर चलेगा 24 मीटर। अच्छा, कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है साउथ की ओर, अब यहां से राइट मुड़ेगा तो कहां जाएगा, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। और कितना चला, पहले पर 6 मीटर, फिर दोबारा राइट टर्न लिया। अब दोबारा राइट टर्न लेगा तो मेरे भाई यहां से इधर वेस्ट की ओर जाते हुए राइट टर्न लेगा तो ऊपर नॉर्थ की ओर जाएगा। और कितना जा रहा है फिर दूसरे राइट टर्न पर, 24 मीटर। 24 मीटर की सर लाइन आपने इतनी छोटी क्यों ड्रॉ की, क्योंकि इसके सामने ये जो लाइन है ना वो कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। तो 30 मीटर की लाइन से 24 मीटर की लाइन छोटी ही रखनी होगी आपको। ठीक है भाई, पैरेलल लाइनों का ध्यान रखना होता है, दूरियों का। आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फाइनली वो लेफ्ट मुड़ा यहां से और 2 मीटर चला। अब नॉर्थ की ओर जा रहा था और यहां से लेफ्ट मुड़ा तो वेस्ट की ओर गया और कितना चला, 2 मीटर चला। अब आपको बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा में है। मतलब मेरे भाई ये वाली डिस्टेंस और डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो देखो डायरेक्शन तो पूछी नहीं है, डिस्टेंस ही पूछी है, तो बस ये डिस्टेंस निकालो। और ये डिस्टेंस निकाली जाएगी किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ऐसे, ये वाला, कि एक साइड सर ये, दूसरी साइड सर ये, और हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे। तो जरा देखना भाई ध्यान से, यहां से यहां तक था 2 और ये यहां से यहां तक था 6। तो ये कंप्लीट लाइन कितने सेंटीमीटर की हो गई, 2 और 6 मिलाकर ये वाली जो साइड है वो कितने की हो गई, 8 की। अच्छा यहां देखो ध्यान से यहां तक कंप्लीट है 30 मीटर, जिसमें से ये हो गया 24 मीटर यहां से यहां तक। तो 30 में से अगर ये 24 निकाल दोगे तो ये कितना बचा, 6 मीटर। तो ये वाली साइड आ गई 6 मीटर की। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक भुजा 6 हो और दूसरी भुजा 8 हो तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 10 होगा। भाई एक ट्रिपलेट बताई थी ना, 3 4 5, और इसमें 2 से गुणा कर दो तो 6 8 10 हो जाता है। तो एक भुजा 6 हो, दूसरी भुजा 8, तो कर्ण हाइपोटेनियस 10 होगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फंडा इसको करने का। अब आते हैं जरा हम लोग मेरे भाई अपनी ट्रिक पर। NESW लिख दो, लिख दिया सर। आओ अब जहां जहां चलाए वहां वहां चलते जाओ। तो देखो इसने क्या किया, सबसे पहले साउथ फेसिंग घर था, उससे बाहर निकला तो साउथ की ओर चला, और कितने मीटर चला, 30 मीटर चला। तो साउथ में पहले तो उसने कितना मीटर चला दिया, 30 मीटर। उसके बाद में लगातार 2 बार राइट मुड़ा, पहले राइट पर 6 मीटर और दूसरे राइट पर 24 मीटर। तो देखो अब यहां से राइट, राइट का मतलब मैंने क्या बताया था, आगे बढ़ना। राइट का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो यहां से पहला राइट लिया
तो आगे बढ़कर वेस्ट में 6 चला। सर उसने एक और राइट लिया है तो और आगे बढ़कर इधर 24 चला। फिर वो लेफ्ट मुड़कर 2 मीटर चला, तो अब यहां से लेफ्ट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटकर इधर 2 चला। जहां भी चलना था सर चल चुका है। अब आपको बस ये देखना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा में है ये देखने के लिए अपोजिट डायरेक्शनों का डिफरेंस लेते हैं। अपोजिट कौन कौन सी हैं? नॉर्थ और साउथ अपोजिट हैं, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट हैं। तो नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लोगे भाई कितना आ गया? 6। और ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो देखो वेस्ट में है 8, 6 और 2 8, और ईस्ट में 0 है, तो यहां से आ गया 8। घटाने पर अगर 2 वैल्यू बच जाएं, घटाने पर 2 वैल्यू बच जाएं, जैसे यहां 2 वैल्यू बच गई ना, एक 6 और दूसरी 8, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं होती हैं। ये अगर 2 वैल्यू बच रही हैं तो समझ जाओ ये राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं बच गई। एक भुजा जैसे यहां पर 6 थी, दूसरी 8 थी, वही है ये 6 और 8, तो इनसे मिलकर हाइपोटेनियस निकालना है। तो 6 और 8 से मिलकर हाइपोटेनियस 10 आता है। ये ट्रिपलेट मैंने याद कराई थी लास्ट क्लास में। क्या आपको ये मेथड समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है, NESW 4 डायरेक्शनें लिख लो। क्वेश्चन जहां जहां चलाए वहां वहां चलते जाओ। जैसे समझो मैं आपको बताता हूं, दोबारा समझ लो। NESW 4 डायरेक्शनें लिख ली। क्वेश्चन ने जहां चलाया वहां आप चल गए। देखो क्वेश्चन ने सबसे पहले आपको साउथ में चलाया, कितना? 30, तो साउथ में 30 चल गए। फिर उसने बोला 2 बार लगातार राइट मुड़ो और क्रमशः 6 और 24 चलो। पहला राइट मुड़ो 6 चलो, अगला राइट मुड़ो फिर 24 चलो। तो मैं पहला राइट मुड़ा, राइट का मतलब होता है आगे जाना, तो मैं यहां से राइट मुड़ा मतलब आगे बढ़ा और 6 चल गया। मैंने दूसरा भी राइट ही टर्न लिया, मतलब मैं और आगे बढ़ा, और इधर मुझे अब आगे बढ़ने पर यहां 24 चलना पड़ा, 24 चल गया। फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट का मतलब है पीछे हटना, तो मैं यहां पीछे हटकर 2 चल गया। बस क्वेश्चन जितना मुझे जहां चला रहा था वो मैं चल चुका हूं, यहां 0 चला हूं। चलो भाई, अब इसके बाद में मुझसे पूछा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी या दिशा बताओ। तो वो निकालने के लिए अपोजिट का डिफरेंस लेते हैं। तो नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 30 और 24 का डिफरेंस 6 ही तो आएगा। यस सर। फिर ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो 0, और इधर कितना है? 6 और 2 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 8 और 0 का 8 ही हुआ। तो डिफरेंस लेने के बाद में अगर 2 वैल्यू बची रह जाए तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं होती हैं। तो एक भुजा 6 और दूसरी भुजा अगर 8 है तो भाई इससे मिलकर हाइपोटेनियस 10 आएगा। बस यही आपका राइट आंसर है। अभी बताओ जल्दी से, क्या सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। फटाक से जल्दी से स्पीड से बताओ मुझे, क्या सब लोगों के एकदम क्लियर समझ में आ चुका है? यस और नो? चलो तो ये वाला क्वेश्चन करो भाई स्पीड से। फिर अगर समझ में आ गया है तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन स्पीड से कर डालो। करो 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 भाई। सर सीट अपलोड करा दीजिए, क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। बिल्कुल हो जाएगी भाई अपलोड, ये क्लास नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे सारे। यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यस सर, ऑल ओके सर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अभी इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ ली है तो इससे डायरेक्शन निकाल देंगे हम। टेंशन ना लो किसी बात की, सब कुछ सिखा के जाएंगे। परेशान नहीं होना है किसी को मेरे भाई। भाई क्लास नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी एक एक क्लास ही तो हुई है, फिर हम लोग सारा टीचर्स और सारा टेक्निकल स्टाफ सब कुछ बिजी हो गया था सेमिनार में पटना वाली में। फिर 2 दिन की छुट्टी पड़ गई सैटरडे संडे की। अब मंडे से मतलब आज से सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन ना लो आप। आइए जी देखिए, देखो यहां पर आप पहले, अब मैं ना लाइनिंग ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधे सीधे NESW से बताऊंगा आपको। NESW लिख लो,
ठीक है सर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। समझ रहे हो, इस कहानी में एक ट्विस्ट डाला गया है कि गौरव अपने नॉर्थ फेसिंग घर के पिछले दरवाजे से निकलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो फ्रंट डोर से निकलेगा तो नॉर्थ में निकलेगा। नॉर्थ फेसिंग का मतलब यही है ना कि फ्रंट डोर से निकलोगे तो नॉर्थ में निकलोगे, लेकिन वो बैक डोर से निकल गया तो फ्रंट के जस्ट अपोजिट बैक रहा होगा, मतलब वो साउथ में निकला अपने घर से बाहर, और बाहर निकलता है और कितना चलता है? 25 मीटर सीधा चला, तो मतलब साउथ में ही 25 चल गया। हमने भी चला दिया भाई साउथ में 25। फिर यहां से लेफ्ट मुड़ता है और 36 चलता है। लेफ्ट का मतलब पीछे हटना, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना, और कितना चल गया? 36 चल गया। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 47 चलता है, मतलब और पीछे हटा और 47 चल गया। लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। वह फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 36 चलता है, मतलब और पीछे हटा और 36 चल गया। लो भाई, अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? घर बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और अब आपको उसके घर से वो कितनी दूर आ गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ चुका है और किस दिशा में है, ये निकालना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा में है, ये निकालने के लिए अपोजिट का डिफरेंस लेते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों में सेम वैल्यू है, तो डिफरेंस लेने पर ये तो खत्म हो गया, कैंसिल आउट, 0। अब बस नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लीजिए आप। तो ध्यान से देखो, यहां 47 है, यहां 25 है। 47 और 25 का डिफरेंस आएगा 22, लेकिन 22 कौन सी वाली डायरेक्शन बच रही है भाई? 47 ही तो बचा है, 47 में से ही तो बचा है 22, तो मतलब नॉर्थ वाली वैल्यू बची है 22। तो जो यहां पर डायरेक्शन बच जाए वही डायरेक्शन हमारे आंसर होगी, और जो यहां पर वैल्यू बच गई वही वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो 22 नॉर्थ राइट आंसर है भाई। यहां से तो 0 बचा है, कुछ नहीं बचा, खत्म कहानी। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर अगर 2 वैल्यू बच जाती तो फिर हम क्या लगाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं हैं, उनसे मिलकर हाइपोटेनियस निकालो। एक ही बचा है तो फिर सीधे सीधे वही आंसर है। क्लास चलते चलते क्वेश्चन नोट्स करें कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करने भाई, बिल्कुल नहीं करने। क्लास चलते चलते क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, और ना ही आप कर पाएंगे स्पीड से, फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई फटाक से, स्पीड से ये वाला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से करिए स्पीड से। चलिए जी भाई, हो गया। करो करो करो, अब स्पीड से करो भाई, स्पीड बनी रहनी चाहिए भाई, तभी मजा आएगा जब आप स्पीड से चीजों को लेकर चलेंगे एकदम। चलो जी आओ देखते हैं। देखो NESW लिखो, सुपर सर, थैंक यू भाई साहब। जल्दी से इधर ध्यान देंगे, NESW। हमने ये चारों डायरेक्शन लिख दी, आप बोलेंगे यस सर लिख तो दी हैं। अब क्वेश्चन जहां जहां चलाए वहां वहां चल पड़ो। राजेश पॉइंट ए से वेस्ट में 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। कहां? वेस्ट में, तो वेस्ट में मतलब वेस्ट में 4 चला दो पहले। फिर राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। राइट का मतलब है आगे बढ़ा, और इधर कितना चल गया? 8 किलोमीटर चल गया। वह फिर से राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब और आगे बढ़ा और 8 किलोमीटर फिर से चल गया। यस सर। वह फिर से एक बार और राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब और आगे बढ़कर 4 किलोमीटर चल गया। अंत में वह राइट मुड़ता है और पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब अंत में भी राइट मुड़कर 4 किलोमीटर चला है और पहुंच गया पॉइंट बी पर। अच्छा, पॉइंट ए क्या था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चला। पॉइंट बी क्या था? जहां वो पहुंच गया। तो अपोजिट का डिफरेंस लेते ही जो आंसर निकल के आएगा वो बताएगा A to B,
ए से बी कितना दूर है और किस दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी और दिशा पता चलती है यहां से। चलो निकालो तो फिर कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ए से बी कितना दूर है और किस दिशा में है। ये निकालने के लिए अपोजिट का डिफरेंस लो, तो देखो ईस्ट और वेस्ट, 8 से 8 खत्म। अच्छा, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लोगे तो क्या आ गया, 4 नॉर्थ बचा। लेकिन ये जो 4 नॉर्थ है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ए से बी 4 नॉर्थ में है, मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 4 नॉर्थ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा सर अगर त्रिभुज ना बने तो, गुरुजी भाई रुक जाओ, सब होगा करण मेरे दोस्त, सब होगा। यहां त्रिभुज नहीं बन रहा, देख एक वैल्यू बचने का मतलब है त्रिभुज नहीं बन रहा, ठीक है। 2 वैल्यू बचेंगी तो त्रिभुज बनेगा, एक वैल्यू बचने का मतलब है त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो फिर एक वैल्यू ही आंसर हो जाती है। अच्छा यहां समझो आप, यहां क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला है। ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर नॉर्थ में आ गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से